स्टडी विद शरण आईएएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पुरस्कार, सम्मान एवं खेल। हम जानते हैं कि पीसीएस 2023 में या किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने इकट्ठा करके नवंबर से अप्रैल तक की घटनाओं को या नवंबर से अप्रैल तक के खेल इवेंट्स को, पुरस्कार एवं सम्मान को हमने इसमें शामिल किया है एक से एक वीडियो में, जिससे आपको कम समय में महत्वपूर्ण सामग्री, आपकी परीक्षा उपयोगी सामग्री इसमें मिल जाए। इसमें पहले देखते हैं पुरस्कार, सम्मान एवं खेल 2023। ये है सबसे पहले सियोल शांति पुरस्कार। सियोल शांति पुरस्कार ये लिखा हुआ है 2022 का दिया गया है टिम बर्नर्स ली को। किसको दिया गया है, यहाँ लिख देते हैं, टिम बर्नर्स ली को। ये कौन है आपको पता है, WWW या वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक या खोजकर्ता हैं ये टिम बर्नर्स ली। इनको सियोल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। इसके बाद नंबर आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये हिंदी के लिए, हिंदी अंग्रेजी हमने दो केवल लिया है, क्योंकि इन्हीं दोनों से अगर पूछा जाएगा तो हिंदी अंग्रेजी का ही अक्सर पूछा जाता है। तो हिंदी के लिए बद्री नारायण जी को दिया गया है और अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए अनुराधा राय को दिया गया है। इनकी एक बुक है, उपन्यास है, ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड। ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड। इसमें अंग्रेजी के अनुराधा राय, ये बुक्स भी पूछी जा सकती है। ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड किसकी बुक है, तो ये इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 से, चूँकि 21 साल बाद किसी भारतीय महिला को मिला है ये, तो इसलिए पूछा जा सकता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 इसकी विजेता हैं सरगम कौशल, ये भारतीय हैं सरगम कौशल। ये इवेंट आयोजित हुआ था लास वेगास, अमेरिका में, यूएस से लास वेगास में आयोजित हुआ था। मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल। मिस वर्ल्ड जानते हैं आप लोग, मिसेज वर्ल्ड भी आयोजित होता है। इसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 ये किसको दिया गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया है आशा पारेख को। किसको दिया गया है, आशा पारेख को 2020। इसके बाद मिस यूनिवर्स 2022, अपन में चर्चा किया था, मिसेज वर्ल्ड थी, तो मिस यूनिवर्स 2022। पिछली बार हम जानते हैं 2021 वाला हरनाथ संधू भारतीय थी, सुंदरी थी, पंजाब की। मिस यूनिवर्स 2022 ये न्यू आर्लियंस मैक्सिको में आयोजित हुआ था। इसमें बोनी गैब्रियल को दिया गया है। किसको दिया गया है, बोनी गैब्रियल। मिस यूनिवर्स 2022 बोनी गैब्रियल, मैक्सिको का न्यू आर्लियंस में आयोजित हुआ था। ये कहाँ की हैं बोनी गैब्रियल, यूएसए की। अगला है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण ही पूछा जाता है। पद्म पुरस्कार बहुत रेयर पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया गया, हमें लगता है कि वर्षों हो गए नहीं पूछा गया। तो पद्म विभूषण पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। एक बार तो पूछा गया था कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, कितने लोगों को दिया गया है, कुल कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया। तो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। किस क्षेत्र के लिए दिया गया पद्म विभूषण, क्योंकि भारत रत्न के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। इसमें सबसे पहला पुरस्कार जो दिया गया है वह कुल 7 लोगों को दिया गया है, 6 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को, 6 लोगों को दिया गया, 7 नहीं 6 लोगों को दिया गया है। इसमें बालकृष्ण दोषी, ये आर्किटेक्ट थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। वास्तुकला क्षेत्र में एक अन्य जोड़ा गया है, तो अन्य में वास्तुकला के क्षेत्र में इनको बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। फिर जाकिर हुसैन, जानते हैं तबला बजाते हैं, जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। SM कृष्णा, ये सार्वजनिक मामलों के लिए इन्हें दिया गया है। इसके बाद दिलीप महालनाबिस, इनको मरणोपरांत दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। ORS के विकास के लिए, ORS के समुचित विकास के लिए दिलीप महालनाबिस को दिया गया है। फिर श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया। फिर मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है। इस तरह 6 लोगों को दिया गया, जिसमें 1, 2 और ये 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, 3 लोगों को जीवित रहते दिया गया है। अगला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सबसे महत्वपूर्ण जो है हमने लिख लिया है, इसमें बेस्ट सॉन्ग्स, जिसको अकादमी अवार्ड भी मिला है, बेस्ट सॉन्ग्स नाटू नाटू को, RRR की मूवी RRR जो है
तमिल बेसिकली तमिल मूवी है नाटू नाटू के लिए, नाटू नाटू या नृत्य नाचो नाचो या इस तरह से नाटू नाटू मतलब होता है। तो इसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए दिया है नाटू नाटू को। इसके बाद ग्रैमी पुरस्कार बात आती है। यूएसए का ग्रैमी पुरस्कार जो होता है भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय कंपोजर को तीसरी बार मिला है। रिकी केज इनका नाम है, रिकी केज को तीसरी बार मिला है और लगातार दूसरी बार मिला है ग्रैमी पुरस्कार 2023। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार ये पहली बार शुरू हुआ है 2023 में। इसका स्थान मुंबई में प्रारंभ हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इसमें दी गई है कश्मीर फाइल्स को। 95वां अकादमी अवार्ड 2023 या ऑस्कर पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं, 95वां ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, जिस फिल्म को दिया गया है एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। इसमें करीब 7 पुरस्कार इसको मिले हैं, 7 ऑस्कर मिले हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार वेंडन फ्रेजर को दिया गया है। किसको दिया गया है? वेंडन फ्रेजर। ये द व्हेल फिल्म के लिए दिया गया है वेंडन फ्रेजर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है मिशेल योह। एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस में अभिनय के लिए मिशेल योह को दिया गया है। इसमें हम जानते हैं कि मिशेल योह को टाइम पत्रिका ने टॉप 100 की सूची में इनको पछाड़ करके शाहरुख खान नंबर 1 बने हैं। अभी जल्दी की न्यूज़ है, डेली करंट अफेयर्स में आप वीडियो में देख सकते हैं। वही मिशेल योह हैं, अभिनेत्री मिशेल योह। एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अकादमी अवार्ड्स में है, 2 अवार्ड्स भारतीय, पहली बार 2 अवार्ड्स भारतीय को मिले हैं। इसमें एनिमल विस्पर और दूसरा नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। तो ये नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग ये जो दिया गया अकादमी अवार्ड ये महत्वपूर्ण है। इसके आगे अगला देखते हैं। फिर 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में जो भारत के लिए गौरव की बात है, वो 2 पुरस्कार पहली बार दिए गए हैं। इसमें पहला जो दिया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए दिया गया है। नाटू नाटू एक गीत है RRR फिल्म में, तमिल फिल्म है ये बेसिकली, RRR नाटू नाटू सॉन्ग्स के लिए दिया गया है पहली बार है। इसके पहले अक्सर यहाँ के म्यूजिक और इसकी लोग वैश्विक स्तर पर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन ये उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। नाटू नाटू गीत जो ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो है द एलिफेंट विस्परर, द एलिफेंट विस्परर, इसके लिए दिया गया है। एक मानव और जानवर के बीच में जो रिलेशन होता है, जो प्रेम होता है, उसको दर्शाती हुई ये फिल्म जो है वैश्विक स्तर पर भी धमाल मचा पाई। इसको 2 महिलाओं ने ही इसको बनाया है और निर्देशन भी किया है। तो ये दोनों फिल्में जो पहली बार आई हैं, ये भारत के लिए गौरव की बात है। 95th ऑस्कर अवार्डों में। इसके बाद 32वां व्यास सम्मान आता है 2022। इसमें डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। 32वां व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इनका एक उपन्यास है पागल खाना। ये व्यंग्य उपन्यासकार हैं। ये व्यंग्य उपन्यास है भी, व्यंग्य उपन्यास। इसी तरह से सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी, ये तमिल लेखिका हैं। इनके एक संस्मरण है सूर्यवंशम जो तमिल इनका संस्मरण है, जिसमें बचपन से लेकर के लेखिका बनने तक की समस्त घटनाओं को इन्होंने बड़े बारीकी से उकेरा है। तो इस पर दिया गया शिव शंकरी को। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये आर्किटेक्चर का नोबेल भी इसे कहा जाता है। 2023 का जो पुरस्कार दिया गया सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। ये ब्रिटिश वास्तुकार एवं शहरी योजनाकार हैं, सर डेविड चिपरफील्ड। प्रित्जर पुरस्कार 2000, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, ब्रिटिश वास्तुकार हैं ये। और इसे नोबेल पुरस्कार, आर्किटेक्ट का, वास्तु का नोबेल पुरस्कार कहता है। अगला है पेटाज पर्सन ऑफ द ईयर 2022। ये दिया गया सोनाक्षी सिन्हा को। किसको दिया गया? भारतीय अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को। सोनाक्षी सिन्हा को सभी लोग नाम जानते हैं इनका। पेटाज पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। अगला है अब इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021। ये दिया गया है, एक एनजीओ है प्रथम, ये एनजीओ है
इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 एनजीओ प्रथम को दिया गया है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, जैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हर साल आता वैसे ही है। पहला स्थान मिला है इंदौर को, दूसरा मिला है सूरत को और तीसरा मिला है नवी मुंबई को, नवी मुंबई को मिला है। बुकर पुरस्कार 2022 ये काफ़ी पुराना है, लेकिन यह है कि चूंकि जब भी नया नहीं है तो इसलिए इसको दिए पूछा सकता है। सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के हैं, ये श्रीलंका के हैं ये सेहान करुणा तिलका। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा इनका उपन्यास है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा इनको दिया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, चूँकि 23 का भी नहीं दिया गया है इसलिए 2022 का भी देखना जरूरी है। बेस्ट फीचर फिल्म जो दी गई है सूराराई को, तमिल फिल्म सूराराई पोट्रू को दिया गया है। बेस्ट एक्टर है सूर्या, सूराराई के एक्टर हैं सूर्या और दूसरे अजय देवगन तन्हा जी, दो लोगों को मिला है, सूर्या को अजय देवगन को। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है अपर्णा बाल मुरली को सूराराई के लिए। और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है हिंदी फिल्म तान्हाजी, हिंदी फिल्म तान्हाजी सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड जो मिला है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो होता है वो दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको दिया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, एक वन्य जीव विज्ञानी है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार 2022 का नाम आता है, क्योंकि 23 अभी दिया नहीं गया है तो इसलिए 22 को जानना जरूरी है। सबसे पहले साहित्य को देखते हैं। साहित्य का एनी एरेनो को दिया गया, फ्रेंच साहित्यकार हैं। इन्होंने बचपन से लेकर के अब तक की स्मृतियों को, प्रतिबंधों को, अपनी जीवन यात्रा को बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक ढंग से उकेरने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का एनी एरेनो को, फ्रेंच साहित्यकार हैं। इसके बाद चिकित्सा का दिया गया है स्वंते पाबो को दिया गया है, स्वंते पाबो। इसमें होमोनिड, इन्होंने होमोनिड और प्लस आधुनिक मानव के बीच संबंधों को, उनके डीएनए या इस स्तर पर अध्ययन करके, रिसर्च करके दोनों के संबंधों को अध्ययन के लिए इस पर दिया गया स्वंते पाबो को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिग, ये तीनों यूएसए के हैं। इनको दिया गया है चूँकि अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद मंदी के दौर से चल रही है, इनको बैंकिंग सेक्टर पर वर्क करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर पर कार्य करने के लिए, नए रास्ते निकालने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को नई दिशा दिखाने के लिए जो वर्क इन लोगों ने किया है उस पर इनको दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल दिया गया है एलेस बियालियात्स्की, बेलारूस की हैं। मेमोरियल ये रूस का मानवाधिकार संगठन है और सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन, इन तीनों को दिया गया है। यूक्रेन का हम जानते हैं कि इसमें रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसके संबंध में मानवाधिकार के रूप में जिन लोगों ने कार्य किया है, अच्छा, उनको दिया गया है ये। चूँकि इस पर पश्चिमी देशों का वर्चस्व है नोबेल पुरस्कारों पर, और इसलिए विश्व के इन संगठनों को, भले ही ये बहुत अच्छा कार्य ना किए हों, लेकिन विश्व के इन संगठनों को देना उनका एक तरह से पक्षपात ही दर्शाता है, क्योंकि विश्व के बहुत सारे अन्य शांति के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं, हो सकता ध्यान ना गया हो इन लोगों का, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भौतिकी का जो दिया गया है जॉन एफ क्लासर अमेरिका के हैं, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं और कैरोलिन आर बर्टोजी यूएसए के, इन तीनों को दिया गया है। क्वांटम क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया है। हम जानते हैं भारत में भी 19 अप्रैल को क्वांटम क्षेत्र में प्रगति के लिए 6000 करोड़ दिए गए हैं, जो 8 साल में उसके गुडविल के लिए कार्य करेंगे। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैरोलिन आर बर्टोजी को, और दूसरा है कार्ल बैरी शार्पलेस यूएसए के हैं और मॉर्टेन पी मेल्डल को डेनमार्क के हैं। इनको क्लिक केमिस्ट्री पर वर्क करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब चूँकि ये हमने जो लिया है पुरस्कार सम्मान एवं खेल भी है इसमें, तो आगे खेल देखते हैं कि इन 6 महीनों में नवंबर से लेकर के मार्च तक की खेल की कौन कौन सी घटनाएं हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं, फिर वीडियो समाप्त करते हैं। खेलों में सबसे पहले देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। मेजर जो 2022 के खेल पुरस्कार दिए गए हैं उसमें अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले दिया था, उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जब भी दिया था तो पूछा जाता है। पिछली बार कई लोगों को दिया गया था, 2022 में एक ही लोगों को दिया गया है। कौन है? शरत कमल अचंत। कौन है? शरत कमल अचंत। ठीक। इसके बाद T20 विश्व कप, 8वां T20 विश्व कप जो हुआ है वो कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और ये हुआ 16 से 13 नवंबर। हमने बताया कि नवंबर से अप्रैल तक की घटना इसमें शामिल किया गया पुरस्कार। तो 16 से 13 नवंबर के बीच में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसमें इंग्लैंड विजेता रहा। T20 विश्व कप पुरुष में इंग्लैंड विजेता था। इसका दूसरा विश्व कप विजेता है ये। और उप विजेता फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था इंग्लैंड ने। ये उप विजेता पाकिस्तान है। सब सर्वाधिक रन बनाने वाले जो प्लेयर थे इसमें विराट कोहली, इन्होंने 296 रन बनाया था। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति जो थे वानिंदु हसरंगा थे श्रीलंका के, इन्होंने 15 विकेट लिए थे। और इस विश्व कप में T20 विश्व कप 8वें T20 विश्व कप में 16 टीमों ने भाग लिया था। अगला एक पर्सनालिटी है तैयब इकराम, एशियाई हॉकी महासंघ के CEO थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तैयब इकराम। इन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष, हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसको? तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके बाद फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ था। ये हुआ तो दिसंबर में था, लेकिन ये इसके बारे में अभी चूंकि अगला विश्व कप जब तक नहीं होगा तब तक इसके बारे में क्वेश्चन कम से कम इस साल तो आने की संभावना बनी है। इसलिए इसको हमने विजेता उप विजेता कुल टीमें जानना जरूरी है। गोल्डन बॉल किसे देगा, तो 2-3 चीज़ें जाननी जरूरी हैं। तो इसमें विजेता अर्जेंटीना था, तीसरा विश्व कप विजेता, तीसरी बार विश्व कप विजेता है, कतर में हुआ था फीफा विश्व कप 2022। और उप विजेता इसमें फ्रांस था। कुल टीम 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था। और गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया था। 2026 का जो विश्व कप होगा फीफा विश्व कप, ये 23वां संस्करण, 22वां संस्करण था ये कतर वाला। ये 23वां संस्करण जो 2026 का फुटबॉल विश्व कप होगा वो USA, कनाडा और मैक्सिको की मेज़बानी में होगा। इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था, यहाँ पर 48 टीमें भाग लेंगी। और फीफा के नए जो अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो फीफा के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद एक और न्यूज़ है अंडर 19 T20 महिला विश्व कप, ये दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। अंडर 19 है, ध्यान रखिएगा ये। इसमें विजेता भारत रहा और उप विजेता इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जनवरी में होता है हर साल, तो इसमें मेलबोर्न में खेला जाता है ये। इसमें पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच थे, सर्बिया के नंबर 1 प्लेयर इसमें चल रहे हैं। और महिला एकल की विजेता थी आरेना सबलेंका, ये बेलारूस की हैं, आरेना सबलेंका महिला एकल की विजेता। इसके बाद इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 ये दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। महिला एकल की विजेता एन सियांग हैं और पुरुष एकल के विजेता है कुनलावुत वितदर्शन है थाईलैंड के, कुनलावुत वितदर्शन थाईलैंड के। अगला 15वां हॉकी विश्व कप है। हॉकी विश्व कप 2023 15वां, ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। चौथी बार मेजबानी भारत विश्व कप की कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये 15वां विश्व कप था ये हॉकी का। इसमें विजेता जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराकर खिताब जीता था। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने? 16 टीमों ने। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें भारत सरकार का एक खेलों को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा प्रयास है। तो इसके अंतर्गत खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां ये संस्करण था। ये कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ है। 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में हुआ है। इसमें जो स्टेट प्रथम आया है उसमें महाराष्ट्र प्रथम है, हरियाणा द्वितीय स्थान पर आया और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर महिला T20 विश्व कप, ये दक्षिण अफ्रीका में खेला गया है। यहाँ अंडर 19 की बात कर रहे थे हम। T20 विश्व कप ये भी दक्षिण अफ्रीका में था। और T20 विश्व कप महिला 10 से 26 फरवरी को ये भी दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार विश्व कप जीता है। T20 महिला विश्व कप 6ठी बार इसने विजेता। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अभी जल्दी हाल में हुआ, 15 से 26 मार्च के बीच में हुआ है नई दिल्ली में। इसमें भारत के लिए अत्यंत
हर्ष की बात है कि इसमें 4 स्वर्ण पदक भारतीयों ने झटके हैं। ये चूँकि इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, इसलिए इसका बहुत महत्व है। स्वीटी बूरा ने 81 किलोग्राम वर्ग में, नीतू घंघास ने 48 किलोग्राम वर्ग में, निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग में और लोलिना बोरगोहन ने 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण, यानी 4 स्वर्ण पदक जीता। 4 स्वीटी बूरा, नीतू घंघास, निखत जरीन और लोलिना बोरगोहन ने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा 6 मंथ की करंट अफेयर नवंबर टू 30 अप्रैल, 1 नवंबर से 30 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स की वीडियो 30 अप्रैल को आपके सामने होगी। इसमें इसको हमने अलग इसलिए कर दिया कि वो वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए इसमें पुरस्कार, सम्मान एवं खेल 2023 के नवंबर से लेकर के अब तक के जितने भी मिले हैं, इसको हमने इसमें कलेक्ट कर लिया है। और जो करंट अफेयर्स की 6 मंथ की हैं उसमें भी कुछ रहेंगे, लेकिन उसमें बेसिकली करंट अफेयर्स के नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स उसमें दिए जाएंगे। 1 नवंबर से 30 अप्रैल तक की घटनाएं होंगी और पीसीएस प्री 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको देख लेते हैं 25, 30, 35 क्वेश्चन तक आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।